और ऐसे होगा, ठीक है। हाँ चलो डन करो, ये ठीक है। यहाँ पे बताएंगे कैसे। समाजवादी पार्टी क्या चीज, क्या चीज, क्या क्या लिखल है? हैं उसी आ जाएगा ना रे। क्या करें, नॉर्मल जैसे था करो ना जी। नॉर्मल है हाँ, तो कोई दिक्कत है? और पहले बस मतलब नहीं उतना फुर्सत नहीं हमको, बना तो बना नहीं बना, मैंने तो अपना पढ़ाना है कि नहीं। हमको ऑफलाइन ओके कर दिए, अभी किया चालू कि नहीं तो फिर से कथी कट कर देगा सर, छोड़िए। हम लोग जो है आज पढ़ते हैं राजनीतिक दल। कौन दल जी? भारतीय राजनीतिक दल। तो सबसे पहले चालू करते हैं राजनीतिक दल से। किससे चालू करते हैं? राजनीतिक दल से। राजनीतिक दल कहते हैं किसको? तो वैसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ध्यान सुनिएगा, प्रॉब्लम आएगा बीच में पूछिएगा। वैसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जब बनता है ना तो अपना अपना मुद्दा लाता है। कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो अपना अपना क्या रहता है? मुद्दा लाता है। लिखना बंद कर देंगे और ध्यान से कहानी को सुनेंगे। कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो अपना अपना मुद्दा रहता है। ये राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ से हुआ था? आप लोग को जैसे कि पता है कि पूरे पृथ्वी पर 7 गो महादेश है, जिसमें 240 गो देश है ना। 46 गो ऐसे देश हैं जो कोई शक्तिशाली देश के जो है क्या चीज में अधीन है। शासन इस पृथ्वी पर जो है बहुते प्रकार के तानाशाही, राजतंत्र, गणराज, गणतंत्र है ना जी। हाँ पढ़े होंगे आप लोग, है ना जी। तो कहानी देखते हैं। अब होता है यहाँ यूं कि राजनीतिक दल कहते हैं किसको? तो वैसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसको राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड देश से हुआ था। इंग्लैंड में 2 गो पार्टी बना था, एक व्हिग था और एक टोरी था। इंग्लैंड में 2 पार्टी बना था, एक व्हिग और टोरी, है ना। राजनीतिक दल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ का लिखित संविधान नहीं है। कितना मस्त मस्त स्टार पॉइंट बता रहे। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ लिखित संविधान नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ लिखित संविधान। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ कैसा संविधान है? लिखित संविधान। राजनीतिक दल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था? राजनीतिक दल की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से हुआ था। सबसे पहले जो भी व्यक्ति आए क्लास रेगुलर करें तब इंजॉय करेंगे। अब देखिए इस पार्टी के बारे में आपको पूरे मस्ती आते रहेगा। जब पूरे पार्टी के बारे में बता देंगे ना तो बढ़िया से भी बता देंगे लोकसभा और जो है लोकसभा के बारे में और विधानसभा के बारे में। इंजॉय ले सकते हैं लोकसभा का चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव में कैसे चुनता है, कौन चुनता है ना। इसके अंदर पढ़ाएंगे आपको। ये तो शायद इसके अंदर वाला पहले ही पढ़ा चुके हैं ना। पहले पार्टी के बारे में जान ले, भारतीय राजनीतिक पार्टी, दूसरा देश की पार्टी नहीं। तो शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ तो उसके बारे में जान ले। तो ये पार्टी सबसे पहले अगर शुरुआत कहीं से हुआ था तो वो इंग्लैंड से हुआ था। कहीं से अगर हुआ था सबसे पहले अगर चालू हुआ था तो वह पार्टी शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति, हाँ पूर्ण क्रांति। इसी के दौरान संपूर्ण क्रांति नहीं होता, जयप्रकाश नारायण चलाए थे। ये गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। इसी के दौरान राजनीतिक दल आया। इसी के दौरान कौन दल आया? राजनीतिक दल आया। कौन देश में? इंग्लैंड देश में। इसी दौरान जो इंग्लैंड में कौन दल आ गया? राजनीतिक दल आ गया। कहाँ आया था जी? इंग्लैंड। तो वहाँ 2 पार्टी है, द्विदलीय शासन प्रणाली है। देखिए शासन प्रणाली में भी 3 प्रकार के हो जाए। लोकतंत्र में भी शासन प्रणाली कितने प्रकार के? 3 एक दलीय, द्विदलीय शासन भी जो है बहुते प्रकार से चलता है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। भारत में कैसा शासन प्रणाली? बहुदलीय। बहुते सारा पार्टी है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन क्षेत्रीय पार्टी होता है। पार्टी भी, अब राजनीतिक पार्टी भी 2 प्रकार के हो जाता है। एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाता है, एक क्षेत्रीय पार्टी होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाता है और एक कौन पार्टी हो जाता है? क्षेत्रीय। राजनीतिक दल भी 2 पार्टी और शासन प्रणाली भी एक दलीय, द्विदलीय। तो आप एक उदाहरण पूछना चाहेंगे, आप पूछेगा कि सर बताइए तो एक दलीय कहाँ? तो जहाँ साम्यवादी व्यवस्था वहाँ एक दलीय है। जैसे कौन जी? रूस, चाइना। रूस और चाइना जो है कैसा है जी? कैसा शासन व्यवस्था? रूस और चाइना में एक दलीय, वहाँ एक ही दल है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना वगैरह से बढ़ के आपके भारत में आया। तो वहाँ एक दलीय है, चाइना हो गया, रूस हो गया। अब द्विदलीय, हाँ नॉर्थ कोरिया। द्विदलीय का वैसे नॉर्थ कोरिया आप लोग देख रहे हैं ना, वहाँ उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, वहीं पे उसके अगल बगल ताइवान वगैरह है सब, है ना जी। सब एशिया महादेश में आ जाता है। सब कौन महादेश में आ जाता है? एशिया महादेश में आ जाता है।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं पार्टी का। पार्टी जो है पार्टी तो हो जाता है, लोकतंत्र में भी शासन बहुत प्रकार के हो जाता है। कहीं एक दलीय रहता है शासन, बहुत 3 प्रकार के, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। एक दलीय कहाँ है जी? रूस और चीन में। एक उदाहरण देख ले। द्विदलीय कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ जी? 2 पार्टी, व्हिग और टोरी। और एक अमेरिका में भी द्विदलीय है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। अमेरिका में भी द्विदलीय, 2 पार्टी वहाँ चलवे कर। और भारत में बहुदलीय है। भारत में गठबंधन शासन प्रणाली। कभी कभी अगर नहीं सत्ता आ रहा है तो ऐसा करो, जो जीता हुआ संसद वही मिलकर सरकार का गठन कर दो। जीता हुआ विधायक एंटी पार्टी वाला उससे मिलकर गठबंधन कर दो, सरकार कैसे चलाओ, है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले जो है लिखित संविधान अगर बना था तो अमेरिका में बना था। इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं मिलता। इंग्लैंड ऐसा देश है जो शुरुआत राजनीतिक दल का हुआ था, लेकिन उसका संविधान लिखित नहीं, मौखिक संविधान है उसका। और अमेरिका का लिखित संविधान है। और सबसे बड़ा अगर बात करते हैं मताधिकार वाला देश, सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ता है तो वो कहाँ पड़ता है? भारत में। सबसे ज़्यादा अगर मताधिकार वाला प्रदेश है तो कौन है? भारत। एक से एक जीके। चलिए पार्टी की शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे पुराना दल अगर चर्चा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी, भारत का सबसे पुराना पार्टी। तो एक पार्टी का जानते हैं कि होते हैं संस्थापक होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष चेंज होते रहेंगे। और पार्टी का उद्देश्य की होता है? हर हाल में हमारा पार्टी सत्ता प्राप्त करे। जैसे हम लोग इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर हाल में हम लोग जो है इंटर पास करें, ताकि फिर हम जनरल तैयारी के लिए, स्पेशली तैयारी के लिए हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1885 ईस्वी में। कौन पार्टी की स्थापना? इसका चुनाव चिन्ह जो है पंजा छाप है। पंजा छाप है इसका चुनाव चिन्ह। कौन छाप है? पंजा छाप है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन छाप है? पंजा छाप है। इसके संस्थापक के रूप में जो थे, हाँ, इसके संस्थापक जो थे कौन पार्टी का? कांग्रेस पार्टी। इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर A.O. ह्यूम। इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर A.O. ह्यूम थे। देखेंगे कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में। और क्या किए थे? डॉक्टर A.O. ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे। बनर्जी, चटर्जी, ये सब बंगाली होता है। इन लोग मछली खा खा के बुद्धि बढ़ाता है, समझ गए? लड़ाकू झगड़ाकू टाइप का नहीं होता है, नहीं जी। तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में। चुनाव चिन्ह पंजा छाप। संस्थापक डॉक्टर A. ह्यूम। और ये जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी क्लियर? हाँ, कांग्रेस पार्टी क्लियर हो गया। तो अब भारत का सबसे पुराना दल कौन दल है? कांग्रेस पार्टी। और रियली में पुराना दल के साथ साथ भारत में भी सत्ता इसका लगभग जो है बहुत लंबे समय तक के रहा है। कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं तो कौन पार्टी के बने हैं? जवाहरलाल नेहरू ही आपके 15-16 साल तक रहे थे। मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे थे। इंदिरा गांधी भी रही है प्रधानमंत्री, 10 से ऊपर साल में रही है जी, 10 से भी ऊपर साल। लगभग सोच लीजिए 50 से ऊपर वर्ष तक के जो शासन किया है कांग्रेसियों ने, है ना जी। 2004 में इससे लेके 2014 तक के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही गठबंधन करके सरकार चलाए थे। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो अब चर्चा कर लेते हैं भारत का दूसरा दल का। ये पहला दल क्लियर? अच्छा, पहले सबसे पहली बात, कौन पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, कैसे पकड़ेंगे? पार्टी अब देश में 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं जो राष्ट्र के आधार पर काम करता है उसको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। जो देश के आधार पर सोचता है कि देश पूरा मेरा है और यहाँ पूरा वोट हमारा आएगा तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो गया। और क्षेत्रीय पार्टी जो क्षेत्र के आधार पर काम करता है, राज्य के आधार पर काम करता है, राज्य में सत्ता प्राप्त करने के लिए, विधानसभा के चुनाव के जीतने के लिए सोचता है, उसको कौन पार्टी कह दिए? क्षेत्रीय पार्टी। अब आपके मन में आ रहा क्वेश्चन कि कौन क्षेत्रीय पार्टी होगा, कौन राष्ट्रीय पार्टी होगा, इसका क्या नियम है? तो राष्ट्रीय पार्टी का जो है भारत में यह नियम है कि राष्ट्रीय पार्टी कोई भी पार्टी तभी होगा, राष्ट्रीय पार्टी कोई भी पार्टी तभी होगा जब लोकसभा के चुनाव में हम संसद को जिताते हैं और संसद हमारा क्या चुन देता है? प्रधानमंत्री को। बिहार में लोकसभा का चुनाव फिलहाल कब हुआ था? 2019 में। फिलहाल कब हुआ था? 19। तो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हम संसद चुने थे और संसद जिसका सबसे ज़्यादा आ गया वो की बन गया? प्रधानमंत्री। फिलहाल जो चुनाव हुआ था 543 सीट के लिए जो है लोकसभा में चुनाव हुआ था। 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसका ज़्यादा विधायक आता है। बिहार में 243 विधायक का क्षेत्र है,
है ना। ये विधानसभा और लोकसभा का जो क्षेत्र बनता है जनसंख्या के आधार पर बनता है। ये विधानसभा लोकसभा क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो 2026 में बढ़ेगा, संविधान में जिक्र किया हुआ है, उसके पहले बढ़ने वाला नहीं, 2026 के बाद ही बढ़ेगा। उसके बाद आबादी पर बढ़ता है विधानसभा लोकसभा। ठीक, हम राज्य स्तरीय पार्टी के बारे में बता रहे थे, जो राज्य स्तर पर काम करता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, ये बनता राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण कब होता? तो लोकसभा के सीटों में लोकसभा के सीटों में 2-3 राज्यों से 11 से 12 लोकसभा के सीटों में 2-3 राज्यों से 11 से 12 लोकसभा के सीटों में, जैसे बता लोकसभा की सीट समझते हो, संसद जिसको कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा वाले सदस्य को क्या कहते हैं? संसद। राज्यसभा वाला को विधायक सब चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं? विधायक। राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं? संसद के कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने अंग? 3 अंग। अगर अंग पूछेगा, संसद अगर चलेगा, नियम कानून कोई बनता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो उस संसद के 3 अंग हो गया। और सदन पूछेगा तो 2 हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को आम चुनाव, उसके चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है क्योंकि जनता संसद को चुनकर भेजती है। जबकि राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है? विधायक चुनता है। राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं? हाँ, भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 है और इसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 है ना। 550। 2 गो जो है लोकसभा में राष्ट्रपति अपने मन से संसद डालते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति अपने मन से 12 गो डालते हैं। सब मिला के संसद को राष्ट्रपति 14 गो चुनते हैं। क्या गो चुनते हैं जी? तो हम चर्चा कर रहे थे कौन दल को। अच्छा, तो ई मन में होइएगा कि लोकसभा बहुमत दल वाला जो है, जिसका ज़्यादा संसद आता है सर भारतवर्ष में, पूरे बिहार में 40 गो संसद क्षेत्र है ना, सब राज्य से जाता होगा। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो है जिसका आता है वो की बनता है? प्रधानमंत्री, जिसका ज़्यादा संसद है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए होते हैं, उसको विधायक चुनते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि राष्ट्रपति कैसे बनता है? तो राष्ट्रपति बनने का कार्य क्या है जी? तो राष्ट्रपति बनने के कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा वाले सदस्य राष्ट्रपति का की करते हैं? चुनाव करते हैं। यह आम आदमी का वोट नहीं, इसमें आम आदमी जो है वोट नहीं देते। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय दल बनता कैसे, तो आप सुन लीजिए। लोकसभा के सीटों में अगर आपका सीट का 11-12 सीट 3-4 राज्यों से आ जाएगा। कई राज्यों से? जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 4 गो झारखंड में रहेगा, 4 गो जो है मध्य प्रदेश में रहेगा, 4 गो बिहार में रहेगा। तो आपका राष्ट्रीय दल का की हो जाएगा? मान्यता। क्या विधायक रहेगा कि सांसद? सांसद। अब विधायक के बारे में तो इसके दोगुना राज्यों में होना चाहिए और जितना वहाँ के होकर 6% सांसद होना चाहिए। 3-4 राज्यों में 6% होना चाहिए। अथी का चुनाव कैसे होगा भाई? विधानसभा के माध्यम से भी राष्ट्रीय दल बन सकता है। तो हाँ, बन सकता है। जैसे 2022 में फिलहाल अभी चुनाव होने वाला कहाँ? उत्तर प्रदेश में, है ना जी। उत्तर प्रदेश में अब एगो VIP पार्टी ले लेते हैं जिसका नेता मुकेश सहनी है, जिसका नाव छाप है, तो वो अपना पार्टी उतारेंगे, है ना। तो ऐसे करते करते वहाँ भी सीट 6%, 400 कई सीट है वहाँ? 405 या 3 सीट होगा विधानसभा का। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगर मुकेश सहनी का 403 में से 6% आ जाता है, छक्का 6 में 12, छोतिया 18 गो विधायक, छोतिया 18, छो 24 ना जी, 24 विधायक अगर आ जाता है। और इसके अलावा फिर दूसरका राज्य से भी, इसके अलावा अगर फिर बाबू दूसरा राज्य से भी कितना विधायक आ जाता है, उतना 6% आना चाहिए वहाँ के विधानसभा का। ठीक, ऐसे करके 3-4 राज्य से आ जाएगा तो भी राष्ट्रीय बन सकता है। और वैसे लोकसभा में डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो लोकसभा में 3-4 राज्यों से कई गो सीट आना चाहिए। पूछेंगे और कान पकड़ के बाहर के रास्ता दिखा देंगे, है ना जी। रास्ता उधर भी है। तो किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? लोकसभा कोई भी दल, राष्ट्रीय दल कैसे मान्यता प्राप्त करता है? बताओ तुम, बताओ लड़कियां, तुम खड़ा हो जाओ। कैसे प्राप्त करता है बताओ? काहे बक बक कर रहे हैं? कुछ और नहीं पता, नहीं समझ में? आप पूछोगे नहीं सर, अभी नहीं बताया। 3-4 राज्यों से 12 से 13 सीट आना चाहिए सांसद में, उसका तो राष्ट्रीय बन जाएगा। और उसके बाद विधानसभा में तो 3-4 राज्यों से विधानसभा के चुनाव में वहाँ के विधानसभा के सदस्यों का 6% आना चाहिए 3-4 राज्यों से, तो राष्ट्रीय दल मिल सकता है। तो राष्ट्रीय दल भारतीय कांग्रेस पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी चुनाव से सब जानिए। अब भारतीय तो जान गए ना राष्ट्रीय पार्टी और जो है कौन पार्टी कैसे बनता है? क्षेत्रीय पार्टी, जो क्षेत्र के आधार पर काम करता है। अब क्षेत्रीय पार्टी कैसे हो गया? विधायक 4-5 गो आ गया, बस वो क्षेत्रीय पार्टी बन गया विधानसभा में। बिहार में विधानसभा में आ गया 4-5 गो विधायक, वो क्षेत्रीय पार्टी हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट सब पार्टी को उद्देश्य सत्य प्राप्त करना होता है और सब अपना अपना मुद्दा लेकर आता है ना, कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सबका उद्देश्य होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कितना ईस्वी में हुआ था? 1925 में हुआ था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो है 1925 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कर्ता कौन थे जी? वेरी गुड आंसर आपका, एस ए डांगे थे। एस ए डांगे किए थे, एस ए डांगे थे कम्युनिस्ट पार्टी का। अब आपके मन में हाँ प्रश्न आ रहा कि सर इसका चुनाव चिन्ह तो कुछ होगा ना, तो इसका ये चुनाव चिन्ह जानते हैं क्या है? नहीं, गलत, हसिया बाली। हसिया और बाली है, हसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, देखिए हम सीक्वेंस से बताएं। पहला पार्टी कांग्रेस, इसके बाद ये पार्टी बना, ये पार्टी बना, ये पार्टी बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, फिर समाजवादी, फिर राष्ट्रवादी। तो क्या भारतवर्ष में इतने पार्टी है? बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी, 5000 से भी ज़्यादा पार्टी पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी। कितना से ज़्यादा है जी? 5000 से भी ज़्यादा। तो फटाफट हम लोग जानेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 ईस्वी में, ये डांगे है ना, ये जो यानी इसी पार्टी के ने हैं लाल सनम जो कन्हैया बेमुला हैं, राष्ट्र मन है ना जी, समाज उन्हें आज़ादी खोजते हैं, वो नारा देते ना आज़ादी का, हमको इससे आज़ादी है ना, क्षेत्रवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 ईस्वी में एस ए डांगे, इसका चुनाव चिन्ह हसिया बाली था, है ना। ये जो है ना माओवादी लोग का ये बढ़ावा देता है, इसका कहना ये पार्टी गरीबों के लिए बलहम है। फिर फेंकेंगे तो कहेगी फेंकते हैं। एस ए डांगे, हसिया बाली। भारतीय हाँ तो इसका चुनाव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में ऐसे डांगे, हसिया वाले। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? हसिया वाले। जब भी तुम पार्टी उटी देखे तो पहचान जाएगा कि कौन पार्टी के आदमी है ना। तो इसके संस्थापक थे ऐसे डांगे। उसके बाद अध्यक्ष भी कोई होते हैं, नहीं बताया कि एक पार्टी में अध्यक्ष होते हैं, संस्थापक होते हैं, और फी साल अध्यक्ष उसका चेंज होते रहते हैं। पार्टी का सत्ता गिर रहा है तो दूसरका पार्टी को अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी में से सदस्य को जो बाहुबली हैं, जो संचालन कर सकते हैं, जो चला सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 ईस्वी में ऐसे डांगे, हसिया वाले। अब भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? क्या किए थे? वेरी गुड, ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने थे ज्योति बसु। सोमनाथ और क्या थे जी? ज्योति बसु थे, सोमनाथ चटर्जी थे, नहीं बताया, चटर्जी बनर्जी सब बंगाली होता है, उनको तुम बुड़बक नहीं बना सकते हो। सोमनाथ चटर्जी, ओके। ये पार्टी चुनाव चिन्ह के बारे में नहीं मन पूछ रहा है, मन कर रहा है कि सर बताइए चुनाव चिन्ह इसका क्या होगा? तो जानते हैं इसका चुनाव चिन्ह जो टेलीग्राम पर हम भेजे हैं सबका ना जी, इसका चुनाव चिन्ह जो है हसिया हथौड़ा। हाँ, हथौड़ा। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया हथौड़ा, ओके। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जान, इसका कहानी है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय पार्टी का जो है जनता पार्टी का ये क्या है जी? कहानी है। तो भारतीय जनता पार्टी 1951 में वो जनसंघ पार्टी की स्थापना हुआ था। कौन पार्टी का? जनसंघ पार्टी की स्थापना हुआ था। कितना ईस्वी में? 1900। जनसंघ पार्टी की स्थापना हुआ था। जनसंघ पार्टी का स्थापना किए थे? क्या बोले जी? हाँ, डॉक्टर श्याम जी। हाँ, जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका चुनाव चिन्ह की था बेटा? यह जोड़ देता है जनसंघ। ये जो ई कैसे बना जनता, भारतीय जनता पार्टी की कहानी ये कैसे अभी फिलहाल में हाल है। तो एक जनसंघ पार्टी बना था। कौन पार्टी बना था? सबसे पहले जनसंघ पार्टी बना था 1951 में। इसकी स्थापना किए थे क्या चीज? डॉक्टर श्यामा प्रसाद, हाँ मुखर्जी, बताना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका चुनाव चिन्ह दीपक छाप था। कौन छाप था जी? दीपक छाप, ओके। उसके बाद यही पार्टी जो 1977 में जनता पार्टी में बदल जाता है। जनता पार्टी के भी संस्थापक थे कोई? के थे? हैं? जनता पार्टी आगे चल जानते हैं, यही जनसंघ अंत में चल जाता है। 1977 में बन जाता है जनता पार्टी। जो ने कांग्रेस हटाओ का नारा देकर सत्ता में आ गई था। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा जनसंघ बदल गया था। कौन पार्टी में? जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हो गया हलधर किसान। हलधर किसान। देखिए जनता, भारतीय जनता पार्टी कहानी बता रहे हैं। क्या हो गया था जी? हलधर किसान। 1977 में जो है जनता पार्टी गठन हुआ। हाँ, यही पार्टी बदल गया 1970 में जनता पार्टी में, और इसका चुनाव चिन्ह हो गया हलधर किसान।
फिर इसे 1977 के बाद महागठबंधन नहीं चल पाया तो 1980 में फिर इस पार्टी में फूट हो जाता है, ये बन जाता है 1980 में, इसका नाम चेंज हो जाता है भारतीय जनता पार्टी। कौन पार्टी बन जाता है? जिसका चुनाव चिन्ह हो जाता है क्या चीज? कमल छाप। अब फिलहाल इसके प्रधानमंत्री यही पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी। तो मोटा मोटी जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 ईस्वी में किए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। इनका नारा क्या था अटल बिहारी वाजपेयी का? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब इससे तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन ये नारा दे दिए थे क्या? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब एक आता है पार्टी समाजवादी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह जी कमल छाप। कमल छाप अभी सरकारी ही पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का ना, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था, कांग्रेस का 1885 में। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे बताइए तो आप लोग? जी नहीं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो थे, समाजवादी पार्टी बीच में ला दिए हैं, सीक्वेंस से बताना चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं लाए हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी। अच्छा इस पार्टी का जो है सबसे ज़्यादा जनाधार जो था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहले जो था, राष्ट्रीय बनने से पहले पश्चिम बंगाल में। अभी तो पूरे भारतीय वर्ष में इसका जनाधार है, लोग मानने वाले हैं, है ना। उसके बाद जब आ गया तो पढ़ा ही देते हैं। समाजवादी पार्टी क्या चीज़ है? समाजवादी पार्टी। इसके संस्थापक जो थे बउआ समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह इसके संस्थापक मुलायम सिंह। कितना ईस्वी में किए थे? शायद 1992 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992। इसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप। कौन छाप है जी? 2022 के चुनाव में यही जो है समाजवादी पार्टी के फिलहाल अभी कौन है जी? अखिलेश यादव। ये टक्कर देंगे योगी आदित्यनाथ को, नहीं जी, जो भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दिग्गज नेता मुख्यमंत्री फिलहाल बने हुए। मुलायम सिंह ने जी 1992 में किए थे। इसका चुनाव चिन्ह क्या हो गया? साइकिल छाप। इसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप। एक है बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? हाँ, क्या किए थे? हाँ, इसकी स्थापना जो है श्री काशी राम किए थे। इसकी स्थापना क्या किए थे? काशी। इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप। हाथी छाप। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। इसका चुनाव चिन्ह हाथी। अभी फिलहाल इसका मुख्य जनाधार कहाँ है? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश का है। समाजवादी पार्टी का मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जनता दल, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में लालू प्रसाद ने किए थे। लालू प्रसाद क्या किए थे जी? लालू प्रसाद के इनके बेटा भी इस पार्टी को चला रहे हैं, तेजस्वी यादव है ना जी, नेता प्रतिपक्ष के हैं, विधानसभा में जो है अपनी बात को रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 1997 में लालू प्रसाद के थे। इसका चुनाव चिन्ह क्या है बउआ? जी हाँ, लालटेन छाप है। अरे बेहुदा के लालटेन का? लालटेन छाप। लालटेन छाप है। कौन छाप है जी? हाँ, ये बेहुदा जब हारे थे तो सब नारा दिया था, है ना जी, विधानसभा के चुनाव जब हारे थे तो, है ना जी, जब देहाती बात हम नारा देता है। जनता दल यूनाइटेड 1999 में क्या किए थे? क्या प्रॉब्लम? इसका चुनाव चिन्ह लालटेन हुआ ना हो? यहाँ समस्या आपको? यहाँ शरद यादव। जनता दल यूनाइटेड जदयू ना, शरद यादव। इसका चुनाव चिन्ह तीर छाप। इसका चुनाव चिन्ह, ई पार्टी में तीर छाप में लालटेन में जबरदस्त टक्कर। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 ईस्वी में हुआ था। आके किए थे? रामविलास पासवान। जानते हैं ये पासवान जी जो है जब रेल मंत्री थे, पासवान जी केंद्रीय रेल मंत्री थे, तो ये आपका जो है एगो आता है हाजीपुर रेलवे जोन है, इन्हीं का देन है। रामविलास पासवान की बहुत अच्छा काम किए थे रामविलास पासवान। ऐसा चुनाव चिन्ह इनका क्या है? अभी तो मतभेद इस पार्टी में होल है ना। रामविलास पासवान के भाई कौन है?
रामविलास पासवान के भाई और उनका मैंने चचा भतीजा, इनका बेटा कौन? चिराग पासवान है ना। उनका पारस पशुपति पारस। और मैंने पार्टी को लेकर विवाद बोले कि मेरा पार्टी है, मेरा पार्टी है। संसद सपोर्ट इनके चाचा का ही कर दिया। इसका चुनाव चिन्ह कौन है जी? बांग्ला छाप। कौन छाप जी? बांग्ला, घर बना हुआ रहता है, कोई दिक्कत। 1912 ईस्वी में एक दिल्ली में पार्टी बना था जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप। अन्ना हजारे से विचारों को मानने वाले थे, लेकिन अन्ना हजारे को मानना था कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन इन्होंने अरविंद केजरीवाल क्या बना दिए? पार्टी बना दी। ध्यान से सुनिए, 1912 में वो पार्टी बना जिसका क्या नाम था? क्या जी नाम था जी? उसका चुनाव चिन्ह नाम आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। 1912 बने, क्या बने? 2012 में बना था। और आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह क्या था? झाड़ू छाप। और क्या बनाए थे? अरविंद केजरीवाल। तो सब क्षेत्र, तो सब राज्य का बहुत सारा पार्टी होगा। अब एगो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आता है, एगो कौन आता है? वो लिखें कि नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल। एक पार्टी का नाम है कौन सी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 1999 में है ना जी, 1999 में इसकी स्थापना हुआ था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है एगो। आप पूछेंगे ना तो धपड़ा देंगे धर के। राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह जो है घड़ी छाप है। इसका चुनाव चिन्ह जो है घड़ी। सब जगह का क्षेत्रीय पार्टी और सबका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमको सत्ता का जो है की होवे, प्राप्ति होवे। किसी प्रकार से हमको सत्ता क्या होवे जी? प्राप्त है। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना क्या किए थे? लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना क्या किए थे? लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना क्या किए थे? उनका चुनाव चिन्ह क्या है? फिर सीक्वेंस से बोलिए फटाफट। राजनीतिक दल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था? राजनीतिक दल की शुरुआत भारत का सबसे पुराना पार्टी। चुनाव चिन्ह, संस्थापक कौन थे? वेरी गुड। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में क्या किए थे? ऐसे डांगे। चुनाव चिन्ह एगो भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी 1964 में, यही पार्टी का प्रारूप है। ज्योति बसु सोमनाथ चटर्जी, इसका चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी 1980 में, भारतीय जनता पार्टी कहानी, भारतीय जनता पार्टी 1951 में, पहले 1951 में जनसंघ रहा था जिसका स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी किए थे। श्यामा प्रसाद, और उसके बाद की हो जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किए थे और इसका चुनाव चिन्ह दीपक छाप था। 1977 में जनता पार्टी में तब्दील हो जाता है जिसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान हो जाता है। 1980 में ये जनता पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी की बन जाता है, माने भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, जिसका संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं और जो फिलहाल अभी भी चल जाता है। और इसका चुनाव चिन्ह की चल रहा है और इसका चुनाव चिन्ह की हो गया? कमल छाप। एगो समाजवादी पार्टी जो है इसकी स्थापना 1992 में मुलायम सिंह ने किए थे। और कहाँ की पार्टी है जी? उत्तर प्रदेश का मुख जनाधार सा। इसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। राष्ट्रवादी जनता दल 1997 लालू प्रसाद किए थे, बिहार का क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार के मुख्य जनाधार इनका कहाँ है? बिहार में। हाँ, ये बेचारा अपना चुनाव लड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा लड़ेंगे तो बढ़िया सीट आएगा नहीं ऐसे, क्योंकि इनको मानने वाला उतना नहीं रहेगा। मेन बात है जहाँ के लोग रहते हैं वहीं के लोग मानता है। ऐसे प्रयास तो करवे करेंगे, वहाँ सीट तो डालवे करेंगे कि कितना जीत के आता है। हाँ बता देते हैं। जनता दल यूनाइटेड 1999 में शरद यादव और तीर छाप। हाँ, जनता दल यूनाइटेड जो अभी मुख्यमंत्री उन्हीं पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन महागठबंधन बना हुआ है, नीतीश कुमार है। 1999 में शरद यादव, इनका चुनाव चिन्ह तीर छाप। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 रामविलास पासवान के थे, बांग्ला छाप। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुआ था जी? 1973 ईस्वी में हुआ था। आके किए थे जी? हाँ, विनोद बिहारी, श्री विनोद बिहारी प्रसाद किए थे, महतो किए थे, विनोद बिहारी महतो किए थे। इसका चुनाव चिन्ह था तीर और धनुष। झामुमो भी शॉर्ट में उसको कहते हैं, कोई दिक्कत? अंग्रेजी में इसको यूपीए कहते हैं, इसको की कहते हैं? यूपीए। कांग्रेस को यूपीए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सीपीआई, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी को सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो शॉर्ट में होगा